कराची, एक हाई सिक्योरिटी पाकिस्तानी मिलिट्री कंपाउंड। एक यंग मेजर कॉन्फिडेंस के साथ गेट से अंदर आता है। यूनिफॉर्म बिल्कुल परफेक्ट, सल्यूट शार्प। किसी को जरा भी शक नहीं होता कि ये आदमी पाकिस्तानी नहीं है, ना मुस्लिम ना सोल्जर। ये है रविंदर कौशिक, इंडिया का सबसे लेजेंडरी स्पाई। और आज रात उसकी पूरी दुनिया टूटने वाली है। लेकिन समझने के लिए कि राजस्थान का एक 23 साल का थिएटर आर्टिस्ट कैसे पाकिस्तान आर्मी का मेजर बना, हमें वापस जाना होगा उस पल पर जब रॉ ने पहली बार उसे नोटिस किया। जयपुर, एक कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल। एक लड़का स्टेज पर मोनोलॉग परफॉर्म करता है, एक्सेंट चेंज करता है, एक्सप्रेशंस बदलता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, बिल्कुल एफर्टलेसली। ऑडियंस में एक आदमी बैठा है, न टैलेंट स्काउट न जर्नलिस्ट, रॉ का रिक्रूटर। वो धीरे से कहता है, ये लड़का काम आ सकता है। रविंदर गायब हो जाता है। 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है, चुपचाप। उर्दू, रिलीजन, कल्चर, मेमोरी, डिस्गाइज, सर्वाइवल। उसका पास्ट मिटा दिया जाता है, एक नई पहचान बनाई जाती है। नबी अहमद शाकिर कराची में पैदा हुआ। रॉ का एक ही ऑर्डर, झूठ को जियो जब तक तुम सच भूल ना जाओ। वो बॉर्डर क्रॉस करता है अकेला। नया देश, नई जिंदगी, नया नाम। रूम रेंट करता है, जॉब लेता है, दोस्ती बनाता है, धीरे संभल कर, परफेक्ट तरीके से। कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, लॉ पढ़ता है और जल्दी ही पाकिस्तान का सिस्टम उसे अपना मान लेता है। मैसेज इंडिया भेजा जाता है, फेज 1 कंप्लीट। वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है। छोटी पोस्ट से शुरुआत होती है, एक क्लर्क, लेकिन उसकी डिसिप्लिन अलग है, उसकी इंटेलिजेंस अलग है, उसकी लैंग्वेज फ्लॉलेस है। वो तेजी से ऊपर बढ़ता है। 1979 तक वो मेजर नबी अहमद शाकिर बन जाता है। इंडिया के पास कभी इतना डीप कवर स्पाई नहीं था। इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचती है, ट्रूप्स, बॉर्डर्स, मिसाइल्स, स्ट्रैटेजी। रॉ उसे नाम देता है द ब्लैक टाइगर। लेकिन हर झूठ की एक कीमत होती है। वो शादी करता है, एक बच्चा होता है, एक फैमिली बनाता है जो कभी होनी ही नहीं थी। दिन में पाकिस्तानी ऑफिसर, रात में इंडियन स्पाई। 2 जिंदगी, एक इंसान, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। एक नया एजेंट भेजा जाता है, इनायत मसीह। सिंपल मिशन, एक मैसेज डिलीवर करना। लेकिन वो घबरा जाता है, अनट्रेन्ड। कुछ ही दिनों में पकड़ा जाता है, प्रेशर में टूट जाता है। एक नाम निकलता है, मेजर नबी अहमद शाकिर। एक शाम, घर, फैमिली, नॉर्मल जिंदगी। फिर एक नॉक, न जोर से न वायलेंट, बस फाइनल। दरवाजा तोड़ दिया जाता है। ISI ऑफिसर्स अंदर घुसाते हैं। उसे पकड़ लिया जाता है, हाथ कड़ी, आंखों पर पट्टी। कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था ये दिन जरूर आएगा। दिन हफ्तों में बदलते हैं। इंटेरोगेशन शुरू होती है। दर्द, तन्हाई, प्रेशर। उन्हें नाम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सीक्रेट चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, एक बार भी नहीं। एक ऑफिसर कहता है, ये आदमी टूट ही नहीं सकता। कोर्ट रूम, खामोशी, सजा, मौत। बाद में बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जेल से जेल ट्रांसफर होता है। बॉडी कमजोर होती है, लेकिन उसकी खामोशी वैसी की वैसी रहती है। इंडिया तक एक लेटर पहुंचता है, मैं जिंदा हूं, पर कितने दिन तक पता नहीं। साल बीत जाते हैं, न रेस्क्यू न एक्सचेंज। वो गायब हो जाता है। एक आदमी जिसने सब कुछ दे दिया, अब सिस्टम के लिए भूल चुका है। 18 साल जेल में रहने के बाद रविंदर कौशिक मर जाता है, चुपचाप। ना हेडलाइंस, ना सल्यूट, ना अलविदा, बस खामोशी। इंडिया में एक फैमिली इंतजार करती है। फिर खबर आती है, उसकी माँ कहती है, मेरा बेटा देश के लिए मर गया, पर देश ने उसे भूल दिया। बंद दरवाजों के पीछे ऑफिसर्स उसे इंडिया का ग्रेटेस्ट स्पाई कहते हैं, लेकिन पब्लिक में उसका नाम धीरे धीरे मिटा दिया जाता है। न मेडल्स, न रिकग्निशन, लेकिन इंटेलिजेंस दुनिया में उसकी कहानी आज भी जिंदा है। एक बेंचमार्क, एक लेजेंड, एक वार्निंग कि वफादारी कितनी गहरी हो सकती है। वो एक इंडियन बन के जिया, एक इंडियन बन के ही मरा, लेकिन बीच में वो कुछ और बन गया। एक मेजर, एक पति, एक पिता, एक साया। कुछ कहानियां फिक्शन लगती हैं, लेकिन ये सच थीं, और सच और खामोशी के बीच उसकी कहानी आज भी जिंदा है।